एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। डियर हिरन होते हैं और हर्ड उनके झुंड को बोलते हैं। तो हिरनों का आधा झुंड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कुछ हिरन हैं, मान लीजिए जैसे ये बहुत सारे हिरन हैं, तो इनमें से जो हाफ है ना वो आपके कहीं पे चर रहे हैं, यानी कि ये ग्रेजिंग, आधे हिरन कहीं पे चर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। और जो बच गए, अब पूरे तो ये हैं, आधे आपके ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब जो बच गए यानी कि जो बचे हैं, उन बचे हुओं का जो 3/4 है वो प्लेइंग, कहीं पे खेल रहे हैं आप पड़ोस में। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। और बाकी के जो 9 हैं वो पानी पी रहे हैं, वो कहीं पे पानी पी रहे हैं। फ्रॉम द पूल, पॉन्ड से, तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो बताइए इस झुंड के अंदर टोटल हिरन कितने हैं आपके। तो देखिए टोटल हिरन आपसे पूछे हैं, तो जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है उसको आप लेट कर लेते हैं। तो हम टोटल हिरन को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू एक्स। मान लिया टोटल जो हिरन है वो एक्स है। अब आधे तो कहीं पे चल रहे हैं ग्रेजिंग, तो देयरफॉर ग्रेजिंग कितने हिरन चल रहे हैं। देखिए टोटल तो x है और x के आधे, तो यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी x/2। जो x/2 हिरन है ये आपके ग्रेजिंग, ये चल रहे हैं। अब बचे कितने, पहले तो हमें ये निकालना है कि बचे कितने। ये टोटल है, ये आधे हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे। टोटल में से x/2 माइनस हो जाएगा। अब ये है रिमेनिंग, और रिमेनिंग में से 3/4 यानी 3/4 जो बचे हैं ना उनका 3/4 ये कहीं पे प्लेइंग, वो कहीं पे खेल रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लेइंग लिख देता हूँ कि ये वो हिरन है जो कहीं पर खेल रहे हैं। तो बचे हुए का 3/4, इसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कितना आता है। x 2x और माइनस x। जब ऐसे होता है तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनस है तो माइनस, और फिर ये x, और इसके नीचे आएगा 2, और इनटू में 3/4। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो आया x, 2x में से x गया तो x, और नीचे 2 इंटू 3/4। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ऊपर तो आया 3x और नीचे 4 2 8। ये वो हिरन है जो कहीं पड़ोस में खेल रहे हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग के जो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में वो 9 हिरन है। ये है ड्रिंकिंग वाटर वाले जो हिरन हैं ये आपके 9 है। अब आपसे पूछा है कि टोटल हिरन कितने हैं, तो टोटल तो मैंने x माना है। अब देखिए इसमें 3 तरह के हैं, जो हिरन हैं वो 3 जगह पे हैं। नंबर 1 ये जो आपका चर रहे हैं कहीं पे, नंबर 2 जो खेल रहे हैं, और नंबर 3 जगह जो पानी पी रहे हैं। अब ये जो तीनों तरह के हिरन हैं, तीनों जगह पे हैं, ये टोटल हिरन ही तो हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चल रहे हैं x/2, और जो खेल रहे हैं यानी 3/8x, और जो पानी पी रहे हैं यानी कि 9 इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल कितना है x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई सिंपल सी। तो इसमें मेन सबसे पहले तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना इनको आपको निकाल के दिखाना होगा। इसके बाद सिंपल सी इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x है, x की 2 टर्म्स हैं, ये नंबर है, और दूसरी तरफ इक्वेशन के ये x है। तो इक्वेशन में हमारा टारगेट होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो टर्म्स होती है उन्हें हम एक तरफ ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में सारे के सारे जो टर्म्स x की हैं उन्हें रख लेते हैं।
तो ये जो x है इधर आके माइनस हो जाएगा, और नंबर को रख लेते हैं राइट साइड में, तो यहाँ तो कुछ नंबर है नहीं, ये प्लस का 9 इधर आके -9 हो जाएगा। अब सिंपल इसे सॉल्व करेंगे, इस x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में पहले इनका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो 2, 8 और 1, इनका जो एलसीएम आएगा वो आपका 8 ही आएगा। एलसीएम तो आपको लेना आता होगा। अब एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर के नंबर्स हैं एज इट इज लिखना और उन पर ब्रैकेट लगाना। तो ऊपर है 3x और ये ब्रैकेट, -x और ये ब्रैकेट। ये स्टेप बता रहा हूं मैं आपको किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। एलसीएम ले लिया, ऊपर के नंबर लिख लिए, इनके साथ में ब्रैकेट बना लिया। अब ब्रैकेट में पुट करते हैं हम जो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आता है। तो पहले में क्या है, एलसीएम तो 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। दूसरे पे देखते हैं, 8 को 8 से ही डिवाइड करना है तो 1 आएगा। तीसरे में 8 को 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया, 1 ही होता है जब कुछ नहीं होता। तो 8 को 1 से डिवाइड करके 8 आता है, इज इक्वल टू -9। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में 4x जार 4x और ये 3x 1 जार 3x और -x को 8 से किया तो -8x और नीचे 8 एज इट इज इक्वल टू -9। इसके बाद फिर स्टेप करते हैं, इसके बाद का स्टेप यहां से करते हैं। देखिए स्टेप में देखेंगे आप, प्लस के जो x है वो 7 है, तो 7x तो हो गए प्लस के, प्लस के एक साथ ले लेते हैं, और माइनस का इसके अंदर एक ही है, अपॉन में 8 इज इक्वल टू -9। अगले स्टेप में इन्हें सॉल्व करते हैं, 7x और -8x तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस होने के बाद आएगा 1, और क्योंकि बड़े माइनस के हैं तो माइनस का 1x और अपॉन में 8 इज इक्वल टू -9। अब x की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो x को मैं अकेला छोड़ूंगा और x के पास जो चीज मल्टीप्लाई में वो तो चली जाएगी डिवाइड में। मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 1, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, और जो यहां पे डिवाइड में यानी कि 8 ये ऊपर चला जाएगा। अब सॉल्व करते हैं आपका आंसर, पहले तो माइनस से माइनस ही कट गया, और 8 9 से 72, तो 72 आपका x आया, और x है आपके टोटल नंबर ऑफ डियर जो उस झुंड के अंदर है। तो देयरफॉर आंसर टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।